लोग क्या लिखेंगे, प्लांक के विकिरण नियम से। जो प्लांक के विकिरण नियम है ना, ठीक, विकिरण नियम मतलब ये है, ठीक, विकिरण नियम। और यदि औसत ऊर्जा बोलेगा तो ये यहाँ पर ये वाला दिखेगा, ठीक, ये वाला हमारे पास दिखेगा। और विकिरण नियम बोलेगा तो ये एक एक क्या होता है, आवृत्ति के पदों में विकिरण नियम होता है, और एक क्या होता है, ठीक, तरंग दैर्घ्य के पदों में विकिरण नियम होता है, जो कि ये वाला हमारे पास विकिरण नियम से, इसी नियम से हम लोग वीन का विस्थापन नियम निकालेंगे तथा रेले जीन का नियम निकालेंगे। ठीक, तो वीन के नियम तथा रेले जीन के नियम के निगमन किससे करेंगे, वीन के विकिरण नियम से। तो हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य के पदों में प्लांक का विकिरण नियम निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। ठीक, ये हमें दिया है, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5e, ठीक ठीक, कोष्टक ई एच सी बटे लैम्डा के टी भी बोल सकते हैं, यहाँ के टी लैम्डा बोल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आपको देख लेते हैं, इसको समीकरण 1 देंगे, यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc डी लैम्डा बटे, ठीक, बटे में लैम्डा घात 5e/hc बटे लैम्डा के टी -1, समीकरण 1 दे देंगे। अब वीन के विस्थापन नियम का निगमन, ठीक, वीन के विस्थापन नियम का निगमन, ठीक, वीन का विस्थापन नियम, ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है, जब लैम्डा ठीक, जब लैम्डा का मान बहुत कम है तब, ठीक, मतलब लैम्डा का मान बहुत अत्यंत कम है, अर्थात e/hc बटे लैम्डा के टी, ठीक ठीक, एक से बहुत बड़ा है, ठीक, एक से बड़ा है 1, ठीक, लेस देन 1, ठीक, अतः e/hc बटे लैम्डा के टी -1 इज इक्वल टू e/hc बटे लैम्डा के टी, ये मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, e के घात hc बटे लैम्डा के टी -1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ठीक, e/hc बटे लैम्डा के टी, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये मान रख देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मान रख दे, तो यहाँ पर u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5e/hc बटे लैम्डा के टी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग ऊपर ले जा देंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो माइनस इनवर्स में आ जाएगा, तो 8πhc, ठीक, 8πhc और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पर ई के घात -hc बटे लैम्डा के टी, यहाँ पर डी लैम्डा है, अंतिम में ले लेंगे इस डी लैम्डा को। ठीक, तो डी लैम्डा हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बटे में क्या आ जाएगा, पूरे बटे में क्या है, लैम्डा घात 5 है। ठीक, अब हम लोग मानेंगे क्या देंगे, c1 इज इक्वल टू 8πhc और c2 इज इक्वल टू hc बटे के टी इज इक्वल टू नियतांक क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये इन्हीं से हमें क्या प्राप्त करना है, वीन का विस्थापन नियम प्राप्त करना है, इसी कारण इसको हम लोग c1 नियतांक माने हैं और इसको c2 नियतांक माने हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, c1 और c2 माने हैं, तो c1 ये हो गया और लैम्डा घात 5 हो जाएगा। ठीक, लैम्डा घात ये यहाँ पर c1 लैम्डा घात 5e और यहाँ पर hc बटे के टी को माने हैं, तो यहाँ पर c2, ठीक, ये हमें दे देखिए hc और बटे में के टी, ठीक, ये और ये दोनों छूटा है, तो यहाँ पर बटे में क्या है, लैम्डा टी है। ठीक, तो c2 -c2 बटे लैम्डा टी है और यहाँ पर डी लैम्डा है। ठीक, ये हमारे पास प्राप्त हो गया, u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक, क्या होता है, c1 और बटे लैम्डा के घात 5 e के घात -c2 बटे लैम्डा घात टी और डी लैम्डा पंचम घात के समानुपाती होते हैं ना, तो यहाँ पर पंचम घात के समानुपाती, यही हमारे पास वीन का विस्थापन नियम है। ठीक ठीक, अब इसके बाद क्या देखते हैं, रेले जीन्स का नियम का निगमन। ठीक, यहाँ तक हो गया, तो ये हमारे पास रेले जीन्स का नियम आ गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, रेले जीन के, ठीक, मतलब वीन के विस्थापन नियम है ये, सॉरी, फिर ये क्या आता है, रेले जीन का नियम का निगमन। ठीक, तो रेले जीन का नियम, जब लैम्डा का मान बहुत अधिक हो तब, ठीक, e/hc बटे लैम्डा के टी, यदि लैम्डा का मान बहुत कम हो तो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और यदि लैम्डा का मान बहुत अधिक हो तो लैम्डा का मान बहुत अधिक हो तो ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, हाँ, ठीक, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए। ठीक, अतः क्या लिखेंगे, अतः e/hc बटे लैम्डा के टी इज इक्वल टू 1 + hc बटे लैम्डा के टी प्लस डेस अनंत तक लिखेंगे। ठीक, अतः लैम्डा का मान बहुत अधिक है, अतः उच्च घातों को नगण्य मानने पर, ठीक,
मतलब उच्च घातों को लिखने पर, उच्च घातों को क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आगे पद आएगा ना उसको क्या मान लेंगे, जीरो मानने पर, नागान्य मतलब जीरो, ठीक, जीरो मान लेंगे तो ये बस पद बचा है, ठीक। निम्न पद को लिखने पर यहाँ पर निम्न पद लिख देंगे, ई एच सी बटे लैम्डा के टी इज इक्वल टू 1 प्लस एच सी बटे लैम्डा के टी। ये हमको मान को समीकरण ठीक एक में रखने पर, एक हमारे पास क्या था, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5, ठीक, लैम्डा घात 5 और फिर ई के घात एच सी बटे लैम्डा के टी माइनस 1 था, तो लैम्डा के टी माइनस 1 की जगह हम लोग ठीक 1 के टी ठीक एच सी बटे लैम्डा के टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस एच सी बटे लैम्डा के टी और यहाँ पर -1 है, ठीक, तो यहाँ पर -1 से +1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, या यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 8 पाई एच सी डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5 एच सी, ये एच सी बटे लैम्डा के टी बचा है, तो लैम्डा के टी, तो यहाँ से लैम्डा के टी से लैम्डा घात 5 कटेगा, ठीक, और यहाँ पर सी से एच सी कटेगा यहाँ से, ठीक। जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये ठीक, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे का नीचे रहेगा, तो ये से ये कट जाएगा और ये ऊपर में है तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 बचेगा, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 4 होता है, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 पाई के टी बटे लैम्डा घात 4 और यहाँ पर डी लैम्डा, ठीक, यू लैम्डा डी लैम्डा, यही रेले जीन्स का नियम है, ठीक, रेले जीन्स का यही क्या है, नियम है, ठीक, इस प्रकार है, ठीक। तो चतुर्थ घात के समानुपाती, ठीक, चतुर्थ घात के होते हैं ना, तो यहाँ पर लैम्डा घात 4 आ गए हैं, ठीक। इस प्रकार से यही हमारे पास रेले जीन्स का नियम है, यही हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी था। एक और बचे विन का विस्थापन नियम, ठीक, जो 2 साल पूछा गया था, उसको आप लोगों को बहुत लंबा है, उसको मैं बस 2 मिनट की वीडियो में आपको बस उसको दिखा दूंगा, आप उसको समझ लेना, समझाने में बहुत आधा से 1 घंटा लग जाएगा उसमें, तो वो बहुत लंबा है, इसी कारण उसको 2 से 3 मिनट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उसको आप लोग पॉज करके देख लेना, ठीक।